ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 15वें अध्याय को सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है जीवन साधना जो कभी असफल नहीं जाती। ये अध्याय अधिक लंबा है, इसलिए मैं इसे कई भागों में विभाजित करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इस अध्याय को आरंभ करते हैं। बालक की तरह मनुष्य सीमित है, उसे असीम क्षमताएं उसके सुसंपन्न सृजता भगवान से उपलब्ध होती हैं, पर यह सशर्त है। छोटे बच्चे वस्तुओं का सही उपयोग नहीं जानते, न उनकी संभाल रख सकते हैं, इसलिए उन्हें दुलार में जो मिलता है हल्के दर्जे का होता है। गुब्बारे, झुनझुने, सीटी, लेमन जूस इस तरह के विनोद वाली वस्तुएं ही मांगी और पाई जाती हैं। प्रौढ़ होने पर लड़का घर की जिम्मेदारियां समझता है और निभाता है। फलतः बिना मांगे उत्तराधिकार का हस्तांतरण होता जाता है। इसके लिए प्रार्थना याचना नहीं करनी पड़ती, न दांत निपोरने पड़ते हैं और न नाक रगड़नी पड़ती है। जितना हमें मांगने में उत्साह है, उससे 1000 गुना देने में उत्साह भगवान को और महामानवों को होता है। कठिनाई एक पड़ती है, सदुपयोग कर सकने की पात्रता विकसित हुई या नहीं। इस संदर्भ में भविष्य के लिए झूठे वायदे करने से कुछ काम नहीं चलता। प्रमाण यह देना पड़ता है कि अब तक जो हाथ में था उसका उपयोग वैसा होता रहा है। हिस्ट्री शीट इसी से बनती है और प्रमोशन में यह पिछला विवरण ही काम आता है। हमें पिछले कई जन्मों तक अपनी पात्रता और प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ी है। जब बात पक्की हो गई तो ऊंचे क्षेत्र से अनुग्रह का सिलसिला अपने आप ही चल पड़ा। सुग्रीव, विभीषण, सुदामा, अर्जुन आदि ने जो पाया, जो कर दिखाया, वह उनके अपने पराक्रम का फल नहीं था, वरन उसमें ईश्वर की सत्ता और महत्ता काम करती रही है। बड़ी नदी के साथ जुड़े रहने पर नहरें और नहरों के साथ जुड़े रजवाड़े खेतों को पानी देते रहते हैं। यदि इस सूत्र में कहीं गड़बड़ी उत्पन्न होगी तो अवरोध खड़ा होगा और सिलसिला टूटेगा। भगवान के साथ मनुष्य अपने सुदृढ़ संबंध सुनिश्चित आधारों पर ही बनाए रह सकता है। उसमें चापलूसी जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान की किसी से न निजी मित्रता है न शत्रुता। वे नियमों से बंधे हैं, समदर्शी हैं। हमारी व्यक्तिगत क्षमता सर्वथा नगण्य है। प्रायः जन साधारण के समान ही उसे समझा जा सकता है। जो कुछ अतिरिक्त दिखता है या बन पड़ा है, उसे विशुद्ध देवी अनुग्रह समझा जाना चाहिए। वह सीधा कम और मार्गदर्शक के माध्यम से अधिक आता रहा है, पर इससे कुछ अंतर नहीं आता। धन बैंक का है, भले ही वह नकदी के रूप में या चेक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से मिला हो। यह देवी उपलब्धि किस प्रकार संभव हुई, इसका एक ही उत्तर है, पात्रता का अभिवर्धन। उसी का नाम जीवन साधना है। उपासना के साथ उसका अनन्य और घनिष्ठ संबंध है। बिजली धातु में दौड़ती है, लकड़ी में नहीं। आग सूखे में जलती है, गीले में नहीं। माता बच्चे को गोदी तब लेती है जब वह साफ सुथरा हो। मलमूत्र से सना हो तो पहले उसे धुलाएगी, पोंछेगी और उसके बाद ही गोद लेने और दूध पिलाने की बात करेगी। भगवान की समीपता के लिए शुद्ध चरित्र आवश्यक है। कई व्यक्ति पिछले जीवन में तो मलिन रहे हैं, पर जिस दिन से भक्ति की साधना अपनाई उस दिन से अपना कायाकल्प कर लिया। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, विल्वमंगल, अजामिल आदि पिछले जीवन में कैसे ही क्यों न रहे हों, जिस दिन से भगवान के शरण में आए उस दिन से सच्चे अर्थों में संत बन गए। हम लोग राम नाम जपना
पराया माल अपना की नीति अपनाते हैं, कुकर्म भी करते रहते हैं, पर साथ ही भजन पूजन के सहारे उनके दंड से छूट मिल जाएगी, ऐसा ही सोचते रहते हैं। यह कैसी विडंबना है। कपड़े को रंगने से पूर्व धोना पड़ता है, बीज बोने से पूर्व जमीन जोतनी पड़ती है। भगवान का अनुग्रह अर्जित करने के लिए भी शुद्ध जीवन की आवश्यकता है। साधक ही सच्चे अर्थों में उपासक हो सकता है। जिसके जीवन साधना नहीं बन पड़ी, उसका चिंतन, चरित्र, आहार विहार, मस्तिष्क अवांछनीयताओं से भरा रहेगा। फलतः मन लगेगा ही नहीं। लिप्साएं और तृष्णाएं जिनके मन को हर घड़ी उद्विग्न किए रहती हैं, उसे न एकाग्रता सधेगी और न चित्त की तन्मयता आएगी। कर्मकांड की चिन्ह पूजा भर से कुछ बात बनती नहीं। भजन का भावनाओं से सीधा संबंध है। जहाँ भावनाएं होंगी, वह मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सात्विकता का समावेश अवश्य करेगा। संभ्रांत मेहमान घर आते हैं, उत्सव होते हैं, तो घर की सफाई पुताई करनी पड़ती है। जिस हृदय में भगवान को स्थान देना है, उसे कषाय कल्मशों से स्वच्छ किया जाना चाहिए। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की चारों ही दिशा धाराओं में बढ़ना आवश्यक है। इन तथ्यों को हमें भली प्रकार समझाया गया। सच्चे मन से उसे हृदयंगम भी किया गया। सोचा गया कि आखिर गर्हित जीवन बनता क्यों है। निष्कर्ष निकला कि इन सभी के उद्गम केंद्र 3 हैं: लोभ, मोह और अहंकार। जिनमें इनकी जितनी ज्यादा मात्रा होगी, वह उतनी ही अवगति की ओर घसीटता चला जाएगा। क्रियाएं वृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। शरीर मन के द्वारा संचालित होता है। मन में जैसी उमंगें हैं, शरीर वैसी ही गतिविधियां अपनाने लगता है। इसलिए अवांछनीय कृत्यों, दुष्कृत्यों के लिए शरीर को नहीं, मन को उत्तरदायी समझा जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विष वृक्ष की जड़ काटना उपयुक्त समझा गया और जीवन साधना का आधारभूत क्षेत्र मन से ही आरंभ किया गया। देखा गया है कि अपराध प्रायः आर्थिक प्रलोभनों या आवश्यकताओं के कारण ही होते हैं। इसलिए उनकी जड़ें काटने के लिए औसत भारतीय स्तर का जीवन यापन अपनाने का व्रत लिया गया। अपनी निज की कमाई कितनी ही क्यों न हो, भले ही वह ईमानदारी या परिश्रम की क्यों न हो, पर उसमें से अपने लिए, परिवार के लिए खर्च देसी हिसाब से किया जाए, जिससे कि औसत भारतीय गुजारा करना संभव हो। यह सादा जीवन उच्च विचार का व्यवहारिक निर्धारण है। सिद्धांततः कई लोग इसे पसंद करते हैं और उसका समर्थन भी, पर जब अपने निजी जीवन में इसका प्रयोग करने का प्रश्न आता है, तो उसे असंभव कहने लगते हैं। ऐसा निर्वाह व्रतशील होकर ही निभाया जा सकता है। साथ ही परिवार वालों को इसके लिए सिद्धांततः और व्यवहारतः तैयार करना पड़ता है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी कठिनाई लोक प्रचलन की आती है। जब सभी लोग ईमानदारी बेईमानी की कमाई से गुलछर्रे उड़ाते हैं, तो हम लोग ही अपने ऊपर ऐसा अंकुश क्यों लगाएं? इस प्रश्न पर परिजनों और उनके पक्षधर रिश्तेदारों को सहमत करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी यदि अपनी बात तर्क, तथ्य और प्रमाणों के सबूत देते हुए ठीक तरह प्रस्तुत किए जा सकें और अपने निज का मन दृढ़ है, तो फिर अपने समीपवर्ती लोगों पर कुछ भी असर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आर्थिक अनाचारों की जड़ काटनी है, तो यह कार्य इसी स्तर के लोक शिक्षण एवं प्रचलन से संभव होगा। उस विश्वास के साथ अपनी बात पर दृढ़ रहा गया। घिया मंडी मथुरा में अपना परिवार 5 सदस्यों का था। तब उसका औसत खर्च सन 1971 में हरिद्वार जाने तक 200 रुपये मासिक नियमित रूप से बनाए रखा गया। मिलजुल कर मितव्ययता पूर्वक लोगों से भिन्न अपना अलग स्तर बना लेने के कारण यह सब मजे में चलता रहा।
यूं आजीविका अधिक थी। पैतृक संपत्ति से पैसा आता था, पर उसका व्यय घर में अन्य संबंधी परिजनों के बच्चे बुलाकर उन्हें पढ़ाते रहने का नया दायित्व ओढ़कर पूरा किया जाता रहा। दुर्गुणों दुर्व्यसनों के पनपने लायक पैसा बचने ही नहीं दिया गया और जीवन साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष सरलता पूर्वक निभता रहा। मोह परिवार को सजाने, सुसंपन्न बनाने, उत्तराधिकार में संपदा छोड़ मरने का होता है। लोग स्वयं विलासी जीवन जीते हैं और वैसी ही आदतें बच्चों को भी डालते हैं। फलतः अपव्यय का सिलसिला चल पड़ता है और अनीति की कमाई के लिए अनाचारों के विषय में सोचना और प्रयास करना होता है। दूसरों के पतन व अनुभवों से लाभ उठाया गया और उस चिंतन तथा प्रचलन का घर में प्रवेश नहीं होने दिया गया। इस प्रकार अपव्यय भी नहीं हुआ, दुर्गुण भी नहीं बढ़े, कुप्रचलन भी नहीं चला और सुसंस्कारी परिवार विकसित होता चला गया। तीसरा पक्ष अहंता का है। शेखीखोरी, बड़प्पन, ठाट बाट, सज धज, फैशन आदि में लोग ढेरों समय और धन खर्च करते हैं। निजी जीवन तथा परिवार में नम्रता और सादगी का ऐसा ब्राह्मणोचित माहौल बनाए रखा गया कि अहंकार के प्रदर्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाथ से घरेलू काम करने की आदत अपनाई गई। माताजी ने मुद्दतों हाथ से चक्की पीसी है। घर का तथा अतिथियों का भोजन तो वे मुद्दतों से बनाती रही हैं। घरेलू नौकर की आवश्यकता तो तब पड़ी जब बाहरी कामों का असाधारण विस्तार होने लगा और उसमें व्यस्त रहने के कारण माताजी का उसमें समय दे सकना संभव नहीं रह गया। यह अनुमान गलत निकला कि ठाट बाट से रहने वालों को बड़ा आदमी समझा जाता है और गरीबी से गुजारा करने वाले उद्विग्न, अभागे, पिछड़े पाए जाते हैं। हमारे संबंध में यह बात कभी लागू नहीं हुई। आलस्य और अयोग्यतावश गरीबी अपनाई गई होती तो अवश्य वैसा होता, पर स्तर उपार्जन योग्य होते हुए भी यदि सादगी का हर पक्ष स्वेच्छा पूर्वक अपनाया गया है तो उसमें सिद्धांतों का परिपालन ही लक्षित होता है। जो भी अतिथि आए, जिन भी मित्र संबंधियों को रहन सहन का पता चलता रहा, उनमें से किसी ने भी इसे दरिद्रता नहीं कहा, वरन ब्राह्मण परंपरा का निर्वाह ही माना। मिर्च ना खाने, खड़ाऊ पहनने जैसे एकाध उपकरण सादगी के नाम पर अपनाकर लोग सात्विकता का विज्ञापन भर करते हैं। वस्तुतः आध्यात्मिकता निभती है सर्वतोमुखी संयम और अनुशासन से। उसमें समग्र जीवनचर्या को ब्राह्मण जैसी बनाना और अभ्यास में उतारने के लिए सहमत करना होता है। यह लंबे समय की और क्रमिक साधना है। हमने इसके लिए अपने को साधा और जो भी अपने साथ जुड़े रहे उन्हें यथासंभव सधाया। संचित कुसंस्कारों का दौर हर किसी पर चढ़ता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर अपनी उपस्थिति का परिचय देते रहें, पर उन्हें उभरते ही दबोच लिया गया। बेखबर रहने, देर गुजर करने से ही वे पनपते और कब्जा जमाने में सफल होते हैं। वैसा अवसर जब जब आया उसे खदेड़ दिया गया। गुण, कर्म, स्वभाव तीनों पर ध्यान रखा गया कि इसमें साधक के अनुसार सात्विकता का समावेश है या नहीं। संतोष की बात है कि इस आंतरिक महाभारत को जीवन भर लड़ते रहने के कारण अब चलते समय अपने को विजय घोषित कर सके। जन्मतः सभी अनगढ़ होते हैं। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार सभी पर न्यूनाधिक मात्रा में लदे होते हैं। वे अनायास ही हट या भाग नहीं जाते। गुरु कृपा या पाठ पूजा से भी वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके समाधान का एक ही उपाय है, जूझना। जैसे ही कुविचार उठें, उनके प्रतिपक्षी सद्विचारों की सेना को पहले से ही प्रशिक्षित, कटिबद्ध रखा जाए और विरोधियों से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। जड़ जमाने का अवसर न मिले तो कुविचार या कुसंस्कार बहुत समय तक ठहरते नहीं।
उनकी सामर्थ्य स्वल्प होती है। वे आदतों और प्रचलनों पर निर्भर रहते हैं, जबकि सद्विचारों के पीछे तर्क, तथ्य, प्रमाण, विवेक आदि अनेकों का मजबूत समर्थन रहता है। इसलिए शास्त्रकार की उक्ति ऐसे अवसरों पर सर्वथा खरी उतरती है, जिसमें कहा गया है कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इसी बात को यूं भी कहा जाता है कि परिपक्व किए गए सुसंस्कार ही जीतते हैं, आधार रहित कुसंस्कार नहीं। जब सर्कस के रीछ वानरों को आश्चर्यजनक कौतूहल दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि अनगढ़ मन और जीवन क्रम को संकल्पवान साधनों के हंटर से सुसंस्कारी बनाया जा सके। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम इस अध्याय के अगले भाग को जानेंगे, जिसका नाम है आराधना जिसे निरंतर अपनाए रहा गया। इस अध्याय को पढ़ते समय यदि मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हो गई है तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य ही करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। और जाने से पूर्व आइए हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हम पुनः प्रणाम करते हैं और उनसे आशीष मांगते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे हम फिर इसकी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।